नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में महिलाओं के लिए एक नई और सुरक्षित यात्रा सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSTPC महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। जी हाँ, राजधानी में इस सेवा की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसके लिए रूट तय कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इन बसों पर को पूरी तरह से महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर ही संचालित करेगी। पिंक बस सेवा की शुरुआत गांधी मैदान से की जाएगी, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर चलेगी। जी हां, शुरुआत में इन बसों को 5 रूटों पर चलाने का फैसला किया गया है। इनमें गांधी मैदान से दानापुर रेलवे स्टेशन, दानापुर बस स्टैंड, पटना साहिब रेलवे स्टेशन और पटना एम्स तक के मार्ग शामिल हैं। इन सभी रूटों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये शहर के प्रमुख स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और मार्केट एरिया को कवर करे, जिसमें महिलाएं दैनिक कार्यों के लिए निर्भीक होकर सफर कर सके। जी हां, बसों का संचालन प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक किया जाएगा, ताकि छात्राओं, कामकाजी महिलाओं और अन्य जरूरतमंदों यात्रियों को दिन भर सुविधा मिल सके। जी हां, BSTPC के अनुसार ये सभी बसें CNG से चलेंगी, जिससे यह परियोजना पर्यावरण के लिहाज से भी अनुकूल साबित होगी। इन पिंक बसों की खरीद प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। परिवहन निगम की एक टीम हाल ही में पंजाब के रोपड़ गई थी, जहां से बसों की गुणवत्ता और डिजाइन का निरीक्षण किया गया है। पहली खेप में कुल 20 बसें लाई जा रही हैं, जिनमें से 10 बसें पटना में चलाई जाएंगी और बाकी 10 बसें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में तैनात होंगी। एक बस की अनुमानित लागत करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बसें मई के महीने में पटना पहुंच जाएंगी, जिसके बाद इन्हें चलाने के लिए परमिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और गर्मी की छुट्टियों के बाद से इनका नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। जी हां, इस सेवा को पूरी तरह से महिला केंद्रित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन योजनाओं के तहत ड्राइवर के 25 और कंडक्टर के 250 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जी हां, आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है और इसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है। महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे इस पहल के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सके। यह पिंक बस सेवा न केवल राजधानी की महिलाओं के लिए एक सुरक्षित विकल्प साबित होगी, बल्कि यह राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक मजबूत संदेश देगी। BSTPC का मानना है कि जब महिलाएं खुद गाड़ी चलाएंगी और संचालन करेंगी, तो इससे समाज में उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा मिलेगी। जी हाँ, यह योजना अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। हाँ, इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद पिंक बसों की संख्या और रूटों को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। पटना जैसे बड़े और व्यवस्थित शहर में यह योजना महिलाओं की यात्रा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। महिलाओं की सुविधा के लिए इन बसों में CCTV कैमरे, GPS और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। पूरे अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षित बिहार और महिला सशक्तिकरण विजन के तहत देखा जा रहा है। पटना की महिलाएं अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी और बिना किसी डर के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी। ये पहल आने वाले समय में पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन सकती है। जी हां, आपने सही सुना। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।